30 दिन 30 स्वमान दिन 7वां। आप सभी का इस श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं नज़र बदले तो नज़ारे बदल जाएंगे। अब सोचना है हमारे जीवन में जो भी कुछ है, जो भी कुछ हो रहा है या जो भी कुछ हो चुका है, उसके प्रति हमारा नज़रिया क्या है। क्या हम उसके बारे में शिकायत करते हैं या उसे हमारी किस्मत समझकर, हमारे कर्मों का फल समझकर बस स्वीकार करते हैं या उसके प्रति आभारी हैं। आज का हमारा स्वमान इसी से जुड़ा हुआ है। मैं कृतज्ञ हूँ। आई एम ग्रेटफुल। मेरे जीवन से जुड़ी हर चीज़ के लिए मैं आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू माई लाइफ। आई एम ग्रेटफुल टू एवरीथिंग दैट आई हैव इन माई लाइफ। क्या आपको याद है, हमने पहले एक वीडियो में बीज रूपी संकल्प के बारे में बात की थी। हमें जीवन में जो भी प्राप्त करना है, उसका संकल्प एक बीज रूप में हम अपने मन को दे देते हैं या मन में डालते हैं। स्वमान में रह के सकारात्मक पुष्टि बार बार दोहराना मतलब उसको पानी देना। उसके पर्याप्त जो भी कर्म करेंगे सूर्य की किरणें देने जैसा है, जिसके बिना पौधा बड़ा नहीं हो सकता। और उसका खाद है कृतज्ञता। आपको जो भी निर्माण करना है, कृतज्ञता उसको बढ़ा देती है। इफ योर ड्रीम इज द सीड, देन एफर्मेशन इज द वाटर, एक्शन इज द सनलाइट एंड ग्रैटिट्यूड इज द फर्टिलाइजर। ग्रैटिट्यूड ग्रोज व्हाट यू वांट टू क्रिएट। समझें, हमें खुश रहना है, संतुष्ट रहना है तो आभारी होना चाहिए। हमें जीवन में जो भी कुछ हासिल करना है उसका शुक्राना करें, उसको धन्यवाद दें। आमतौर पर 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, उनके पास पर्याप्त होने के बावजूद संतुष्ट नहीं रहते, खुश नहीं रह पाते। जो उनके पास नहीं है उसी के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरों के साथ तुलना करते हैं, खुद की किस्मत को खुद को कोसते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनके पास जो भी कुछ है उससे वे खुश है, संतुष्ट है, कभी किसी से शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, प्रयास करते रहेंगे। हम इन दोनों में से किस प्रकार में आते हैं? मानो हमारे पास एक बड़ा सफ़ेद कागज है और उस पे एक छोटा काला दाग है। अब जब भी हम उस पेपर को देखते हैं तो क्या हमें सिर्फ वो दाग ही नज़र आता है और सफ़ेद पेपर को हम नज़रअंदाज करते हैं? इसको साइकोलॉजी में मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहते हैं। फोकसिंग ऑन अ थिंग विच इज़ मिसिंग। एक रूम में पूरे टाइल्स लगाए हुए हैं और एक ही टाइल गिरी हुई है, तो हमारा ध्यान उस गिरी हुई टाइल्स पर जाएगा। बाकी टाइल्स के डिज़ाइन को, खूबसूरती को हम नज़रअंदाज करेंगे, अनदेखा करेंगे। यह मनुष्य प्रवृत्ति है। जो हमारे पास नहीं है हम उसी के बारे में सोचेंगे और जो हमारे पास है उसकी कदर नहीं करेंगे। वो चीज़ जाने के बाद उसका महत्व हमें समझ में आता है। बचपन से आज तक हमने कभी अपने शरीर का, हमारे ऑर्गन्स का शुक्राना किया है? खेले बहुत, कूदे, काम किया, उनको यूज़ किया। जब पीठ में, घुटनों में दर्द होता है तब हमें उसका एहसास होता है कि हमने ठीक तरह से उनकी देखभाल नहीं की। हम जो रोज़ फ्री में सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसका एहसास इन 2 सालों ने हमें करवाया। हमने कभी इनका धन्यवाद नहीं किया था। तो आज से हर एक चीज़ का शुक्राना, चाहे वो चीज़ कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, भूतकाल की हो, वर्तमान की हो या भविष्य की हो, सबका शुक्राना, धन्यवाद। शुक्राना कैसे करेंगे? सुबह उठते ही ये नया दिन दिखाने के लिए परमात्मा का शुक्राना। गुड मॉर्निंग गॉड, थैंक यू गॉड। फिर दिन में बीच बीच में याद करके सबका शुक्राना। किसी ने कुछ दिया, कोई परिस्थिति आए, शुक्राना कहना, आई एम ग्रेटफुल।
मैं कृतज्ञ हूँ। मन में कहो या उनसे कहो। और अगर आपको इस ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज का सही मायने में महत्व जानना है तो एक नियम पक्का बनाना है। रात को सोने से पहले एक डायरी में रोज कम से कम 3 या 5 चीज़ों का शुक्राना लिखना है। आप 10 तक लिख सकते हैं। एफर्मेशंस को उसके बाद लिखना है। ये ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट्स भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल के संबंधित हो सकते हैं या सिर्फ पिछले 24 घंटों के बारे में हो सकते हैं। ये लिखना एक मैकेनिकल टास्क, सिर्फ एक कृति नहीं होनी चाहिए। फीलिंग के साथ, इमोशंस के साथ उस घटना का महसूस करते हुए लिखना है। साइलेंस में बैठे, प्रेजेंट मोमेंट में आए और फिर लिखे और लिखते ही जाना है। कम से कम 30 से 100 दिन तक लिखना है, तब आपको इसका प्रभाव दिखेगा। ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, अपने जीवन पर फोकस करो। जीवन से जुड़ी किसी भी चीज़ का धन्यवाद करो। दूसरा, अपने काम से जुड़ी चीज़ों का धन्यवाद करो। जो हुआ है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, उनका धन्यवाद करो। तीसरा, अब अपने खुद पर फोकस करो। हमारे विशेषताओं का धन्यवाद दो। हमारे शरीर को, ऑर्गन्स को, हर एक पेशी को, खास करके जो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको धन्यवाद दो। हम सब अब मानते हैं वी ऑल आर एनर्जी। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज एंड देन इट ग्रोज। जिस चीज़ पर हमारा लक्ष्य केंद्रित रहता है, ऊर्जा उसी दिशा में बहेगी और फिर वो चीज़ बढ़ेगी। इसलिए हमारे पास जो भी चीज़ है उसका हम दिल से, प्यार से आज से शुक्राना करते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ। मेरे जीवन में प्राप्त हर एक चीज़ का मैं आभारी हूँ। मैं खुश हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ। I am grateful for everything that is happening in my life. I am grateful for all the wonderful things that will be happening in my life. I am happy and grateful for all that I have in my life. ये ग्रैटिट्यूड काम कैसे करता है, एक सिंपल भाषा में समझेंगे। जब हम किसी चीज़ का धन्यवाद करते हैं तो हम ब्रह्मांड में एक मैसेज दे देते हैं। अपनी दी हुई इस चीज़ का मैं प्यार से स्वीकार करता हूँ, उसे पसंद करता हूँ, उसका आदर करता हूँ। ये या इस तरह की चीज़ों को मेरे जीवन में अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं सक्षम हूँ। ब्रह्मांड ने भेजी हुई चीज़ आपके सामने कोई व्यक्ति बनके, कोई फ़ोन कॉल बनके, कोई अपॉर्चुनिटी बनके आएगी। और अगर क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से समझना है तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अबाउट एनर्जी, वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी। एवरीथिंग वाइब्रेट्स एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। व्हेन टू फ्रीक्वेंसी मैचेस, थिंग्स गेट अट्रैक्टेड। जब हम ग्रैटिट्यूड मोड में आते हैं तो हम हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होते हैं। यूनिवर्स वाइब्रेट्स एट अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जब हमारी कंपनी ब्रह्मांड के कंपन से मेल खाती है, जुड़ जाती है, तब हमारे विचार प्रकट होने चालू हो जाते हैं, सत्य होते हैं। इट मीन्स आवर थॉट्स स्टार्ट्स गेटिंग मैनिफेस्टेटेड। इसलिए अब हमें अपने विचारों के बारे में जागरूक रहना चाहिए। कॉन्शियस जीवन जीना है, तभी तो हम जैसा जीवन चाहते हैं, शांत, सुखी, प्यार भरा, खुशी से भरा, वो जीवन हम जी पाएंगे। चलिए 30 सेकंड के लिए साइलेंस में बैठकर आज के अफर्मेशन को दोहराते हैं।
थैंक यू। शुक्राना।